सत्य हिंदी के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग के बीच ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग करने की सोच रहे हैं। ट्रंप का कहना है, जब नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम क्यों साथ दें। इस बीच धीरे धीरे अब कई देश ट्रंप और अमेरिका के हमलों से खुद को दूर कर रहे हैं, पर कुछ देश अमेरिका का खुलकर साथ भी दे रहे हैं। अर्जेंटीना ने अमेरिका की ही लीक पर चलते हुए ईरानी सेना को आतंकी घोषित कर दिया है। इस बुलेटिन में और भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। जल्द ही नाटो से अलग हो जाएगा अमेरिका, ट्रंप ने दिए संकेत। ऑस्ट्रेलियाई पीएम की चेतावनी, आसान नहीं होंगे आने वाले महीने। ब्रिटेन का बड़ा फैसला, ईरान जंग से बनाई दूरी, बोले नहीं लड़ रहे जंग। हॉर्मुज पर ईरान का सख्त रुख, सबके लिए नहीं खुलेगा रास्ता। जंग खत्म करने को तैयार हुआ ईरान, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब खबरें विस्तार से। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ ना देने की वजह से ट्रंप नाटो देशों पर भड़क उठे हैं और जल्द ही खुद की इस गठबंधन से दूरी बनाने वाले हैं। ट्रंप ने यह खुलासा टेलीग्राफ से बात करते हुए किया। ट्रंप ने कहा कि वो नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में नाटो देशों ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए अब इस गठबंधन में बने रहने पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने नाटो को कागजी शेर भी बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले से लगता था कि नाटो मजबूत नहीं है और रूस के राष्ट्रपति भी यही बात मानते हैं। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि नाटो देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए अपने युद्धपोत भेजें, लेकिन कई देशों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो बाकी देश साथ नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने साफ कहा है कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से खुलकर कहा कि इस जंग की वजह से बढ़ रही महंगाई को पूरी तरह रोकना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बीच पीएम ने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ईंधन बचाएं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों को इसका असर झेलना पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ साफ कह दिया है कि उनका देश इस जंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी का दबाव हो या कितना भी शोर हो, हम वही फैसला लेंगे जो ब्रिटेन के हित में होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ब्रिटेन नाटो के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन अब यूरोप के साथ रिश्ते और मजबूत करने की जरूरत है। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन ट्रंप के लिए नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ये रास्ता सिर्फ उन्हीं देशों के लिए खुलेगा जो ईरान के नए नियमों का पालन करेंगे। अजीजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि 47 साल के मेहमान नवाजी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने भले ही सत्ता परिवर्तन की बात कही हो, लेकिन असली बदलाव अब इस इलाके के समुद्री नियमों में हुआ है। इस बयान से साफ है कि ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान तैयार हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का कहना है कि हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। दरअसल पेजेश्कियन ने यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की सबसे बड़ी शर्त है कि भविष्य में दोबारा हमला ना हो, इसकी पक्की गारंटी दी जाए। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर यही मांग रखी थी। इस बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने के लिए मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों को शांति की उम्मीद अब दिख रही है। बुलेटिन में आगे बात करेंगे इन खबरों की। ईरान जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का आज रात बड़ा राष्ट्रव्यापी संबोधन। बिना डील ईरान युद्ध खत्म करने की तैयारी में ट्रंप। इसराइल के नए डेथ पेनल्टी कानून पर अब अमेरिका में भी विरोध। अर्जेंटीना का बड़ा फैसला, IRGC आतंकी घोषित। राष्ट्रपति ट्रंप आज रात अमेरिकी समय के मुताबिक 9 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 2 अप्रैल को ईरान संकट पर देश के नाम एक बेहद जरूरी संदेश देने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा करने वाले हैं। यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में वहां से वापस आ सकती है। पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या ट्रंप आज आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देंगे। ईरान जंग से भागने की कोशिश में लगे ट्रंप ने कहा कि जब
हमें लगेगा कि हमने उन्हें लंबे समय के लिए पुराने जमाने में धकेल दिया है और वे अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, तब हम वहां से निकल जाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि उस वक्त हमारे बीच कोई समझौता यानी डील होती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को डील करनी ही होगी, तो जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए समझौता करना जरूरी नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी सेना ईरान में अपना ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म कर देगी और अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर वहां से वापस आ सकती है। उनके इस बयान से साफ है कि ट्रंप अब हर कीमत पर जंग से निकलना चाह रहे हैं। इसराइल के नए डेथ पेनल्टी कानून पर अब अमेरिका में भी विरोध तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस्टोफर वैन होलेन ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत वेस्ट बैंक में अपराध करने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन वही अपराध करने वाले इस्राएली नागरिकों पर यह सजा लागू नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका आखिर क्यों ऐसे कानून बनाने वाली सरकार को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। सीनेटर ने इसे खुलकर भेदभावपूर्ण और नस्लवादी नीति बताया है। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 4 अरब डॉलर की अतिरिक्त आपात मदद का भी ऐलान किया था। अर्जेंटीना ने ईरान की सेना से IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अर्जेंटीना सरकार का कहना है कि IRGC लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को समर्थन देता है। अर्जेंटीना का आरोप है कि 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए AMIA यहूदी सेंटर बम धमाके के पीछे भी हिजबुल्लाह का हाथ था, जिसमें 85 लोग मारे भी गए थे। सरकार ने कहा कि इस फैसले के बाद IRGC पर आर्थिक प्रतिबंध और दूसरी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही IRGC और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। दोनों देशों के बीच हमले भी जारी हैं। अब कुछ खबरें हमलों से जुड़ी हुई। कतर के पास तेल टैंकर पर हमला, सभी क्रू सदस्य सुरक्षित। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की चेतावनी, तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारत सरकार की सफाई। अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा, 3000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। अब खबरें विस्तार से। कतर के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया है। सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि एक्वा 1 नाम का टैंकर निशाना बनाया गया। यह हमला कतर के पास रास लफान पोर्ट से करीब 17 समुद्री मील दूर हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हमले में टैंकर के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है। साथ ही इस हमले से कोई पर्यावरणीय नुकसान भी नहीं हुआ है। यूके की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक टैंकर के एक हिस्से को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन स्थिति अब काबू में है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने कहा है कि अप्रैल में तेल सप्लाई पर असर मार्च से 2 गुना हो सकता है। उन्होंने बताया कि जंग की वजह से अब तक करीब 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई प्रभावित हुई है और करीब 40 बड़े ऊर्जा ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। फातेह बिरोल के मुताबिक सबसे बड़ी कमी इस समय जेट फ्यूल और डीजल की है। उन्होंने कहा कि अभी इसका असर एशिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन अप्रैल मई तक ये संकट यूरोप में भी दिखाई देने लगेगा। यानी आने वाले समय में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं और दुनिया भर में इसका असर महसूस किया जाएगा। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर पर ही बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। हालांकि मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल जैसे कि XP 95, पावर 95 और स्पीड में हुई है। सरकार का कहना है कि ये हाई ऑक्टेन फ्यूल होते हैं और इनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। कुल खपत का सिर्फ 2 से 5%। CBI ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ बैंक फ्रॉड मामले में नया केस दर्ज किया है। ये मामला SBI की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। CBI का कहना है कि लोन के नियमों का उल्लंघन करके पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। कुछ दिन पहले ही अनिल अंबानी से दिल्ली में करीब 8 घंटे पूछताछ भी की गई थी। इस केस में दूसरे लोगों से भी पूछताछ हो रही है और CBI ने कंपनी के दफ्तरों और अंबानी के घर पर छापे भी मारे हैं। बताया जा रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन भारी कर्ज के कारण अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।